और इन्हें ब्लड कम था तो 2 बोतल मैंने खून ली में। और कलयुग की एक ऐसी लीला सामने आई है जो आपके सुन के होश उड़ जाएंगे। एक तो कोरोना महामारी चल रही है, 50 साल से ऊपर वाले को कोरोना ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार रहा है, लेकिन जो 50 साल से ऊपर बेचारे कोरोना से मुक्त हैं वो ये कह रहे हैं कि काश हमको मौत आ जाती। क्यों? मामला विस्तार से हम आपको दिखाएंगे। पत्नी भी छोड़कर भागी और बेटा भी छोड़कर भागा, और समाज सेवक जगदीश ने आकर बेटे का फर्ज अदा करा और बहन ने भी भाई को गले से लगाया। जब तक अमरनाथ के पास पैसा था तो बेटे ने 1 लाख रुपए ले लिए, 50,000 की एफडी खुद कराई, 25,000 की बेटे की कराई, 25,000 की बेटी की कराई, और इसी बीच बेटा छोड़कर बाप को भाग गया। इस समय मेडिकल कॉलेज में हम आपको बता दें, अमरनाथ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। पत्नी 2 दिन पहले आई अपने पुत्र के साथ और आकर अमरनाथ से कहा कि पैसा है, तो अमरनाथ ने कहा पैसा कहाँ है, तो कहने लगी मर यहीं। बहन बेचारी अपना फर्ज अदा कर रही है। उधर समाज सेवक आपको बता दें जगदीश ने भी अपना फर्ज अदा करा। हालांकि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बाकरसई के रहने वाले अमरनाथ, और अमरनाथ की जुबानी हम आपको विस्तार से सुनाएंगे पूरी कहानी कि बुढ़ापे में भी चैन नहीं, पत्नी भी छोड़कर गई और बेटा भी छोड़कर भागा। अमरनाथ नाम है हमारा। कहाँ रहते हैं? बाकरसई में रहते हैं। बाकरसई में रहते हैं। यहाँ आपको छोड़ के आपका परिवार चला गया? जी, यहाँ हमें छोड़ के चला गया। तो जिस समय आपने मकान बेचा इलाज के लिए 2 लाख रुपए का, वो पैसा क्या हुआ? वो पैसे हमने एफडी कराई थी, 50,000 रुपये अनुराग के नाम और 25,000 रुपये नैना के नाम, 25,000 रुपये बबुआ के नाम। ये एफडी आपने कराई थी खुद या उन्होंने कराई? हमने अपनी तरफ से उन लोगों के नाम करा दी थी। अच्छा, ठीक। कुछ हाँ, जो इनके नाम कराने के बाद में जो लोग हमें आए मारने के लिए, अच्छा, बोले तुम्हारे पास पैसा हमें दो। ठीक मार कूट के लिए हमको एफडी हमसे छीन ले गए। ठीक। एफडी थाने में जमा हुई, फिर वो थाने वालों ने दिलवाई, वो एफडी तोड़वाई गई। ऐसे कुछ चक्कर। फिर वो पैसा आपको आपके ऊपर लगाया? नहीं लगाया पैसा कोई भी। आपकी पत्नी ने नहीं कुछ कहा? कुछ नहीं, अब तो छोड़ के चले, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अब तो कुछ नहीं है, मेरे पास नहीं है। अच्छा, जो पैसा था वो एफडी लेके चले गए, आप पे नहीं लगाया? नहीं लगाया। कोई देखने आया आपको? घर वाले आई 20-25 मिनट के देखने के लिए, बोले तुम्हारे पास पैसा नहीं तो हम जा रहे हैं। घर वाले आई 20-25 मिनट के देखने के लिए, बोले तुम्हारे पास पैसा नहीं तो हम जा रहे हैं। क्या नाम है घरवाली का? पुष्पा नाम है, पुष्पा। तो इन हालतों में उसको दया नहीं आई आपके ऊपर? जी नहीं आई, वो तो छोड़ के चली गई, बोले हम नहीं कर सकते, मेरे पास पैसा नहीं है। अब आपकी कौन देखभाल कर रही है? अब हमारी बड़ी बहन है और छोटी बहन है, 2 बहनें हैं हमारी, एक दिल्ली में रहती है, एक यहीं रहती है। यहाँ वाली बहन के पास रह रहे हैं, दिल्ली वाली के पास? दिल्ली वाली बेचारी यहाँ आई है, वो वहाँ परेशान रहती है, उसके परिवार भी है, मगर वो हमारी यहाँ टिकी हुई है। और सुना आपने, और अब हम बहन से सुनवाएंगे कि अपने भाई की खातिर कर रही है, लेकिन बेटा और पत्नी भाग गए। आप अमरनाथ की बहन हैं? मैं बहन हूँ। तो परिवार वाले उनके बेटे और पत्नी छोड़ के चली गई, आप दिल्ली से यहाँ आई, जो बहन यहाँ रहती है वो नहीं आई? आती हैं, रुकती भी हैं, और उनका घर यहीं पे, अपना घरवार भी देखती हैं। लेकिन जिस दिन से मैं दिल्ली से आई हूँ, जब से यहीं पर हूँ, यहीं पर नहाती हूँ, खाती हूँ, जो भी है यहीं पर हूँ। अच्छा, इनके बच्चे और इनकी पत्नी? इनकी पत्नी आई थी, 20 मिनट रुक के चली गई। अगर वो परमानेंट यहाँ रहती तो मुझे क्या जरूरत थी यहाँ रहने की, तो अपने घर जाते। क्यों नहीं रुकी वो? इनसे पूछ रही थी तुमने पैसा क्या करा। और जगदीश समाज सेवक के पास ये पहुंचे अमरनाथ, किसी ने बता दिया कि जगदीश के पास चले जाओ। जगदीश समाज सेवक के पास पहुंचे तो जगदीश ने मानवता का रूप किस अंदाज में निभाया, विस्तार से आपको हम सुनवाते हैं जगदीश की ही जुबानी। एक मानवता के नाते जिसको पत्नी और बच्चे छोड़ के चले गए हों, जिसका कोई न हो, उसकी आप इतनी मदद कर रहे हो एक मानवता होने के नाते, तो क्या मामला है ये? इनकी तबीयत पहले ख़राब हुई थी एक बार, तो जैसे सबको मालूम है कि जगदीश लोगों की मदद करते हैं, अस्पताल जाते हैं और जगह भी मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं।
उस नाते इनकी बहन ने सोचा कि हम तो जा नहीं पाएंगे, ना दिखा पाएंगे, तो वो मेरे घर पे छोड़ गई ये बीमार हालत पे। तो 4 दिन तो जो हमारे घर पे रहे, लैट्रिन पेशाब इनकी हमने कराई, धुलाई नहलाया धुलाया सब। फिर हमने इनकी बहन को दिल्ली से फ़ोन करके बुलाया, क्योंकि इनके बीवी बच्चे नहीं आ रहे। जिस समय इनके पास पैसा था उस समय तो उन्होंने रखा, और जब पैसा ख़त्म हो गया तो इन्हें मार पीट के भगा दिया। उस समय बहुत बुरी पोजीशन थी, इन्हें मारा था, तब भी हमने एडमिट कराया थे, इन्हें इलाज करवाया। अब इनकी हालत ख़राब हो गई, 15 दिन से इन्होंने खाया नहीं। ये अपनी बहन के यहाँ पड़े थे तो वो हमारे घर पे छोड़ गई। फिर इनके घर पे परिवार के पास खबर भेजी तो वो कोई भी नहीं आया, बोले पैसा इनके पास है, सब लोगों ने खाया, हम नहीं आएंगे यहाँ। अच्छा ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि जब 2 लाख रुपए थे उसमें से बेटा और पोतियों के नाम एफडी हो गई, ये बात सही है? हाँ, इन्होंने जो मकान बेचा उस समय हमारे सामने फ़ोन आया था कि इनकी मार हुई वहाँ बहन के घर पे, जो कनौजिया अस्पताल के पीछे रहती। रात में एक राय होके किसने मारा? किसने? इनकी पत्नी और उनका बेटा अनुराग और 2 लोग और। उन लोगों ने जब बुरी तरीके से मारा, इनकी हालत बहुत गंभीर थी, तब हमने इन्हें घर से ला के अस्पताल में भर्ती करा के इलाज करवाया। उस समय ग्लूकोज वगैरह दवाई सब इलाज हुआ 1 हफ्ते से ज़्यादा। तो उन्होंने सोचा कि इस समय इनकी तबीयत खराब है, परिवार का कोई नहीं है, तो जगदीश के यहाँ छोड़ दो, ये इलाज फिर करा देंगे। तो आपके यहाँ छोड़ दो क्यों? क्योंकि इनका घर आपका घर पड़ोस पड़ोस है। नहीं, इनका घर हमारे घर में कम से कम 2-3 किलोमीटर का फर्क है। तो आप ही का घर क्यों चुना? वो उन्हें जानकारी है कि ये इलाज करवा सकते हैं, और परिवार में इनके चचेरे भाई हैं, वो भी नहीं आ रहा है। एक मानवता से जो हम लोगों की सेवा करते हैं उस नाते उन्होंने सोचा तो मेरे घर पे छोड़ दिया। तो उसी तरीके से हम इन्हें ला के इन्हें एडमिट कराया, और इन्हें ब्लड कम था तो 2 बोतल मैंने खून दिलवाया। वो चढ़वाने के बाद इनका ग्लूकोज चल रहा, इलाज हो रहा। लेकिन परिवार का कोई नहीं, बीवी अभी आई थी, उन्होंने पूछा तुम्हारे पास पैसा है? इन्होंने कहा नहीं है, तो बोले मर, और चली गई दिल्ली छोड़ के। इन्होंने कहा नहीं है, तो बोले मर, और चली गई दिल्ली छोड़ के। इन्होंने कहा नहीं है, तो बोले मर, और चली गई दिल्ली छोड़ के। तो सुना आपने, जो गैर थे वो अपने हो गए और जो अपने थे वो बेगाने हो गए। पत्नी और बेटा इन हालतों में बाप को छोड़कर चला गया और गैरों ने मानवता खूब निभाई।